खोला मत दरवाजा। तंजेब डरते हुए बोली। रात दोनों की आंखों में कटी। सुबह जाकर इनकी आंख लगी थी। दूसरे दिन वो रुमान से मिली तो कल रात में होने वाली सारा वाकया उसको सुनाने लगी। वो सुनकर हंसने लगा। रोशनी इसके मजाक उड़ाने पर बुरा मान गई। अरे यार तुम तंग तो ना करो, वो इसको मनाते हुए बोला। अगली 2-3 रातें ठीक गुजरी, मगर एक रात वो दोनों इसी तरह एक ही बेड पर बैठी हंसी मजाक कर रही थी कि बाकायदा उनके अपने साथ किसी के हंसने की बात सुनी। दोनों डर कर इसकी आवाज पर वो खौफजदा हो गई। थोड़ी देर बाद बाकायदा इसी लड़की की हंसने की बात सिसकियों में बदल गई। बड़ी दर्दनाक सिसकियां थीं। वो दोनों डर कर एक दूसरे से लिपट गईं और दोनों ने फैसला किया कि सुबह कमरा चेंज करेंगे मैनेजर से बोलकर। मगर वो सुबह बात करने पर पता चला कि कोई भी कमरा इस वक्त खाली ना था और बर्फबारी इतनी ज्यादा थी कि सारे रास्ते बंद थे। इतनी चुप क्यों हो? रोशनी को चुप देकर वो बोला। फिर वो कल रात होने वाली बात बताने लगी। वैसे इस कमरे के बारे में मैंने एक कहानी सुनी हुई है। रुमान ने कहने पर वो चौंकी। कैसी कहानी? मुझे भी सुनाओ। यहाँ यही कि यहाँ घूमने एक लड़की आई थी अपने दोस्तों के साथ। वो यहाँ पर एक लड़के से इसकी मुलाकात हुई। वो भी अपने दोस्तों के साथ आया हुआ था। दोनों रोज मिलने लगे थे। इनको एक दूसरे से मोहब्बत हो गई थी। दोनों के दरमियान शादी के वादे हुए और दोनों ही ने अपनी फैमिली को भी बता दिया। इनको भी कोई इतराज ना था। मगर रास्ते में गाड़ी जाते हुए उल्ट गई थी और वो दोनों ही दम तोड़ गए। और वो लड़की इस कमरे में ठहरी हुई थी जिस पर तुम हो। इस पे बताते हुए रोशनी अफसुदा हुई और थोड़ी देर के लिए डर गई। रोशनी को यहाँ मरी आए 1 माह हो गया था। इसकी यूनिवर्सिटी खुलने वाली थी। इसका जाने का बिल्कुल दिल न था, मगर मजबूरी थी। इसको वापस जाना ही था। पता ही ना लगा कि तुम्हारे साथ किस तरह 1 माह बीता। रुमान अफसरदगी से बोला था कि इसकी बात पर रोशनी अफसोस ज़्यादा इसको देख रही थी। मैं तुमको मिस करूंगी रुमान। मैं इंतजार करूंगी तुम्हारा। मेरे घर आओगे ना मिलने? वो बहुत आसपास के रुमान से पूछने लगी। मैंने मामा को तुम्हारे बारे में बताया है। वो तुमसे मिलना चाहती हैं। इसी बात पर मुस्कुराकर वो बोला और वापस आ गई।